एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एम्स पैरामेडिकल की रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, टाइमिंग एग्जाम की, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, तो सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे जस्ट इन सिंगल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जो एम्स पैरामेडिकल का होता है उसका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो इसमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो जैसे आपका जो ये होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। आपको इसे कंप्यूटर में करना होता है, एमसीक्यू फॉर्म होते हैं इसमें, ए बी सी डी आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर देंगे। तो सबसे पहले जब आप उसको कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको फिजिक्स दी रहती है। देखो मेनली ज्यादातर ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको कि पहले फिजिक्स देते हैं, फिर केमिस्ट्री देते हैं, देन फिर बायोलॉजी देते हैं, ठीक है। तो आपको फिर जो भी करना हो, जिस हिसाब से करना हो, तो आपके पास ऐसे साइड में स्पेस होता है, वहां से आप डायरेक्ट उस सब्जेक्ट के पास, पर्टिकुलर क्वेश्चन के पास भी पहुंच सकते हो। तो आपको जो सब्जेक्ट पहले करना है अपनी चॉइस के हिसाब से, तो आप वहां पे जाइए और कीजिएगा। तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट बायोलॉजी, सेकेंड केमिस्ट्री एंड थर्ड इज फिजिक्स। तो जब आप कंप्यूटर पे देखोगे तो सबसे पहले आपको फिजिक्स दिया जाएगा, बट अगर आप पहले बायोलॉजी करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, डायरेक्टली आप बायोलॉजी कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम ये देखने वाले कि आपको टाइमिंग कितनी मिलती है। तो आपको 90 मिनट्स मिलते हैं 90 क्वेश्चंस करने के लिए, यानी कि आपके पास 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। आपको टोटल 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, 90 मिनट्स में आपको करना होगा। 90 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में आपको करना होगा। इवन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो भी प्रेजेंट होती है। तो कितनी होती है नेगेटिव मार्किंग? 1/3। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +1 मार्क मिलेगा, ठीक है, +1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। सो अगर आपको ये पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग है तो आप उसके अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करोगे। आपको गलत नहीं करना है। अगर आप गलत करोगे तो आपके नेगेटिव हो जाएगा सब कुछ। तो जो आपको श्योर नहीं है वो आपको नहीं करना है। जो आपको आता, आपको लगता है यस ये सही है, तो आपको वो करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन हमें सही लग रहे हैं, मान लो आपने 70 क्वेश्चंस किए 90 में से और आपको लग रहा है कि ये सही है, तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ गलत हो। तो तुक्के नहीं मारना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके सारे जो करेक्ट वाले आंसर्स है ना उसमें से वो मार्क्स कट जाएंगे नेगेटिव वाले। तो इसलिए आपको ये श्योर करना है, ठीक है, कि आप लोगों को अच्छे से ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो इस वजह से आप लोग क्या करोगे कि तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। और पॉजिटिव मार्किंग क्या है? यानी कि अगर आप सही मार्क करते हो, यानी सही क्वेश्चन था आपका, आपने आंसर सही दिया है, तो आपको +1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आपको जो टाइमिंग है वो समझ में आएगी कि 90 मिनट्स मिलेंगे 90 क्वेश्चंस के लिए, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। यानी आप एक क्वेश्चन पे बहुत देर तक नहीं बैठे रहोगे। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप आगे जाओगे। सबसे पहले पर्टिकुलर आप ये सिलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा जो सब्जेक्ट है वो करना है, बायोलॉजी करना है कि फिजिक्स करना है कि केमिस्ट्री करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली करो। जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो बायोलॉजी करते हैं, तो आप डायरेक्ट बायोलॉजी वाले सेक्शन पे भी जा सकते हो। इवन सब्जेक्ट के बाद उसमें पर्टिकुलर कौन से आपको क्वेश्चन के पास जाना है तो आप वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कि आपके पास A4 साइज में एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। उसमें आपकी ना यहाँ पे एक साइड में फोटो लगी होगी, तो वहां पे फोटो लेके नहीं जानी होती, बट फिर भी आप अपने साथ 2 फोटो जरूर लेके जाए। कभी भी कोई एग्जाम देते हो तो वहां पे 2 फोटो जरूर लेके जाओ, ठीक है। तो आपकी साइड में फोटो ऑलरेडी लगी होगी। रफ वर्क कैसे करोगे? तो रफ वर्क जो होता है ना, आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा आपको उसके पीछे करना होगा रफ वर्क। और जो आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे तो वो वहां पे उसको जमा कर लेंगे, यस, सबमिट कर लेंगे। पूरा का पूरा जो A4 साइज का पेपर था वो सबमिट कर लेंगे। उसमें जो सिग्नेचर्स करने हैं या फिर जो भी उसमें आपको करना है वो सब आपको वहीं जाके करना है। यहाँ से आपको घर से कुछ करके नहीं ले जाना है। और उसके बाद वहां पे ये सबमिट कर लिया जाएगा। और फोटोज तो वैसे लगती नहीं है, लेकिन आप फिर भी 2 फोटो जरूर लेके जाइएगा। और जो रफ वर्क की बात करो तो जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, तो एडमिट कार्ड के सामने तो आपकी फोटो लगी होगी, ठीक है। एडमिट कार्ड के सामने आपकी फोटो है और उसमें कुछ कुछ लिखा है कलरफुल। आपको कलरफुल एडमिट कार्ड लेके जाना, ये जरूर याद रखना कि जब आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओ तो कलरफुल निकलवाना, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी, पीछे वाला जो खाली होता है ना वो पूरा पेज खाली होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको रफ वर्क करना होता है। वहीं पे जो क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री में होते हैं, बायोलॉजी में जो भी आपको रफ वर्क करना है तो आप वहां करते हो, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है, उसी के पीछे करना होता है। और फिर बाद में वो वाला जो एडमिट कार्ड होता है ना आप जमा करके आओगे, वहीं पे वापस लेके मत आ जाना, ठीक है। अब हम लास्टली ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा और आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना होता है। तो आप देखो, सबसे पहले तो अपने साथ ना एडमिट कार्ड लेके जाओगे, एक पेन लेके जाओगे और ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाओगे पानी की। ट्रांसपेरेंट बॉटल यानी जिसमें आर पार दिखाई दे वैसी बॉटल आप लेके जाओगे। ट्रांसपेरेंट पेन लेके जा सकते हो,
ठीक है। वैसे तो वो आपको वहाँ पे बॉटल प्रोवाइड करेंगे, बट फिर भी आप अपनी बॉटल लेके जाइए, 2 फोटो लेके जाइए, ठीक है, एक पेन लेके जाइए, ठीक है, और अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाइए। और एडमिट कार्ड मतलब जो आपके पास एडमिट कार्ड है तो उसके साथ क्या लेके जाना चाहिए, या तो आप आधार कार्ड लेके जाइए, या तो आप पैन कार्ड लेके जाइए, या फिर आपने जिस भी चीज़ को वहाँ पे फिलअप किया था, अगर आपने वहाँ आधार कार्ड लगाया था जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो आप आधार कार्ड लेके जाइए। अगर आपने पैन कार्ड लगाया था तो आप पैन कार्ड लगा लेके जाइए, लेकिन अगर आपने कुछ और लगाया था तो फिर आप वो लेके जाएंगे साथ में। और अगर किसी किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का इशू है तो वो साथ में अपनी 10th क्लास की मार्कशीट भी लेके जाएंगे। बट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, सब कुछ मैच कर रही है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आपको 10th की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका जो एडमिट कार्ड है अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, ब्लर है, तो आप अभी जाके अच्छे से करा लीजिए, कलरफुल करा लीजिए, ठीक है। तो ये तो वो सारी बातें हो गई कि आपको वहाँ पे लेके क्या क्या जाना है। अब मैं बात करूंगी ड्रेस कोड की कि वहाँ पे आपको क्या पहन के जाना है। आप ऐसे इयरिंग नहीं पहन के जाएंगे, नोज पिन नहीं पहन के जाएंगे, आप रिंग नहीं पहन के जाएंगे, इवन आप ब्रेसलेट वॉच कुछ भी नहीं पहन के जाएंगे, ठीक है। आप रंग बिरंगी रबर बैंड्स नहीं लगा के जाएंगे। जो आप अपने हेयर्स में रबर बैंड लगाओगे ना तो वो आपको अलग से वहाँ पे रबर बैंड प्रोवाइड करेंगे, और वही रबर बैंड जो होगी आप अपने हेयर्स में लगाओगे और देन आप जाओगे। उसके बाद जब आप वहाँ पे जाओगे ना तो पता है क्या होगा, आपको एक बैंड बांध दिया जाएगा। जब आपकी पूरी चेकिंग वगैरह हो जाएगी तो आप ना यहाँ पे आपके हाथ पे ना एक बैंड बांध दिया जाएगा, ठीक है, कलरफुल बैंड बांध देंगे वो आप पे, ताकि इससे ये पता चलेगा कि आप वेरीफाई हो चुके, मतलब आपने सारी चेकिंग वगैरह करा ली है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में वो ग्रीन कलर का कुछ कुछ बांधते हैं, तो वो आपको याद रखना है। आपकी सारी चेकिंग्स वगैरह होंगी, ठीक है। आपको ऐसी ड्रेस पहन के जानी है जो बहुत सिंपल हो, ताकि आपको चेकिंग में प्रॉब्लम ना हो। कोशिश कर सकते हो आप कि एक टी शर्ट गोल नेक की पहन के जाएं आप लोग, ठीक है, सिंपल सी एक टी शर्ट जिसमें ज़्यादा कुछ लिखा ना हो, सिंपल सा एक ट्राउजर या फिर एक लोवर पहन के जाएं। और अगर फुटवेयर की बात करूं तो ऐसा फुटवेयर पहन के जाएं जिसमें आपके पैर दिखाई दें। अगर आप ऐसा फुटवेयर पहन जाओगे कि आपके पैर नहीं दिख रहे हैं तो वो हो सकता है कि आपसे बोला जाए आपसे कि आप इसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो आप नॉर्मल सी वॉशरूम की स्लीपर्स भी पहन के जा सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ड्रेस कोड में सीधी सी बात है कि यहाँ पे धागा वगैरह भी नहीं होना चाहिए। तो जितना आप सिंपल जाएंगे, जितना ज़्यादा सिंपल जाएंगे, आपकी उतने अच्छे से जल्दी चेकिंग हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपका जो सेंटर पे जो आपको टाइमिंग दी है, रिपोर्टिंग टाइम दिया है कि आपको इतने से इतने टाइम तक आपको अंदर हो जाना चाहिए, तो आपको हो ही जाना चाहिए। आप वहाँ पे टाइम पे पहुँचिए। आप आधा घंटा 10 मिनट जितना भी पहले निकलना चाहो निकलो। अगर आपके घर से बहुत दूर है या फिर आपको बहुत दूर सेंटर मिला है तो आप उस हिसाब से अरेंज करके जाइए, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रैफिक की वजह से आप लेट हो गए, तो ट्रैफिक बफर हो सकता है, ठीक है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आप थोड़ा सा पहले जाइएगा, ठीक है। ड्रेस कोड का अच्छे से ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाइएगा। वैलिड आईडी प्रूफ मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने जिससे फिल किया था, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, डेट ऑफ बर्थ में है या फिर कुछ भी, तो आप उसके साथ में 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हो, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके माइंड में आ रही होंगी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, जैसे कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पैरामेडिकल में आते हैं, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर मार्क्स कितने आने चाहिए मिनिमम, या फिर जो भी आपको ऐसा अगर कुछ भी लग रहा है, तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।